साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत की आइंदा समाअत पर भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आईन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। निकात नोट कर लें। नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप प्रॉक्सी के तहत जजेस को धमकी देंगे? पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं। कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। जो ये सब कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला के नैब तरामीम केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल वावडा के खत का जवाब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा, एक जज के पास ग्रीन कार्ड है, उनकी फैमिली के पास नेशनैलिटी है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया। अरकान असेंबली को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया जाता है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले जज को होना चाहिए? मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें नहीं अब अमल करने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हिमालयानुमा पहाड़ खड़े हैं। हमने कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। आजाद कश्मीर काबीना के अरकान से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आजाद कश्मीर में मजबूत कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कुछ अनासर ने एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़ की। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक हुआ, जिस पर अफसोस है। आजाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, साजिश से खत्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर शुरू हुआ। इसको रुकने नहीं देना। महंगाई बढ़ जाए तो कम करना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं। गंदुम का कोई बहरान नहीं। गंदुम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में जरूर जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पाबंदी पर जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। उन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रोज में दूसरी बार कमी। अब ये मैंने प्याज लेने में मंडी जा रहा हूँ। पहले पेट्रोल डलवाया समझिए, और मंडी पर यहाँ लेने की औकात ही नहीं कि यहाँ से ले सकें। इसके साथ साथ क्योंकि पेट्रोल और दूसरे जो फ्यूल्स हैं, डीजल वगैरह, उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। मेन तो बात है किराया कम करें ना। पेट्रोल कम होता तो किराए भी तो कम करने चाहिए ना। किराया कम नहीं होते।
पेट्रोल तो सस्ता हो गया, किराए कब कम होंगे? क्या अब दूध, दही, रोटी, चिकन, सब्जी के दाम नीचे आएंगे? क्या अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कोई अच्छी खबर आएगी? क्या अब महंगाई की कमर टूटेगी? शहरियों को आसान सवाल के मुश्किल जवाब का इंतजार। IMF पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का ख्वाहा। पाकिस्तान पर टैक्स निजाम का असर नौ जायजा लेने पर जोर। जराये के मुताबिक टैक्स जमा करने का हदफ 112 से 115 खरब रुपए के दरमियान मुकर्रर करने पर गौर। कहा सेल्स टैक्स बहुत सी संगीन नकाइज से रुकावटों का शिकार है। दादन खान में मुसाफिरों की कश्ती दरियाए जेहलम में डूब गई। हादसे में 2 खवातीन और 4 बच्चों समेत 6 अफराद डूबकर जाँ बहक। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। इलाका मकीनों ने 24 अफराद को बचा लिया। पांच माह से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें खाली हैं। नैब की अदालतें कब से खाली हैं? बंदे बगैर ट्रायल के जेल में हैं। आप चाहते हैं वहीं पड़े रहें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ATC रावलपिंडी से केस मुंतकिल करने की दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा हुकूमत बिला वजह हमसे क्यों खौफजदा है? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि वजीर आला मरियम नवाज को तकलीफ दें, मगर काबीना की सरबराही वजीर आला करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जजेस की तकर्री से मुतालिक कायम कमेटियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब तरामीम केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक जजेस में मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल करना दुरुस्त था या गलत? अदालती हुक्म से मुअत्तल था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कवानीन को ऐसे मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं? क्या ये दयानतदारी है? कानून मुअत्तल करना था तो रोजाना समाअत करके फैसला करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या किसी बिल को मुअत्तल करना पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअत्तल करना नहीं? कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। तारिक बशीर चीमा ओपोजिशन रुकन जरताज गुल की नशस्त की जानिब बढ़े। ओपोजिशन अराकीन तारिक बशीर चीमा की जानिब दौड़ पड़े। सिक्योरिटी एहलकारों और हुकूमती अराकीन ने बीच बचाव कराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की स्पीकर से मुलाकात। जरताज गुल ने कहा तारिक बशीर चीमा ने गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तारिक बशीर चीमा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। मुल्क में पारा हाय। दादू का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह में भी पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर और मुल्तान में 44, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, खुशाब में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। इस्लामाबाद में 35, पेशावर में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की जाती है। पेस्को चीफ की लोड शेडिंग के हवाले से इजलास में किसी भी किस्म के इजाफी या गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट ना करने की हिदायत। कहा पेस्को के 500 से ज्यादा फीडर्स पर लॉसेस न होने की वजह से कोई लोड मैनेजमेंट नहीं। पेस्को टीमों की जानिब से लॉसेस कम करने के लिए सूबे भर में ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीलम जहलम मंसूबे में फॉल्ट की तहकीकात की हिदायत। कहा उम्मीद थी अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आ जाएगी। 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल न होना ज्यादती है। गरीब मुल्क का $5 अरब लगाकर हमें ख्याल रखना चाहिए। कौम के साथ ज्यादती है तो उसका हर्जाना अदा करना होगा। हुक्काम को रवा माह के आखिर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात और गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है। नाराज बलोच यहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। अलमिया है कि हम अपनी मर्जी से तारीख लिखते रहे। तारीख वहां से शुरू करेंगे जहां आधा सच बताया जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस लापता शख्स के पीछे कौन है? इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 और नान की 22 रुपए मुकर्रर। देही इलाकों में रोटी 16 और नान 20 रुपए में मिलेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया और सरकारी वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नई मुतफ़िका कीमतों का तयन होना खुशाइंद है। नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में मखदूम अली खान का इंतखाब केस का हवाला। कहा, इंतखाबात केस में दरखास्तें हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा होने पर खारिज हुई थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन केस में ऐसी ही वजूहात पर हम 2 जजेस ने केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल हो जाता तो इलेक्शन बर वक्त होते। 7 रुकनी बेंच ने कहा, 90 दिनों में इलेक्शन हो मगर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे हमने तो 12 दिन में इलेक्शन करा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर केपी हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाई। वजीर आजम ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। फवाद चौधरी की ट्रैफिक जैम करने के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कहा, फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। लाहौर बड़ा शहर है, शहर में बगैर किसी वजह के ट्रैफिक जैम रहती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हतके इज्जत का कानून वक्त की अहम जरूरत है। तनकीद और इल्जाम में फर्क होता है। इल्जामात की सियासत को हमें पीछे छोड़ना होगा। हतके इज्जत का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं। कराची के इलाके मंगूपीर में लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। मुलजिम की फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हो गया। साइड सुपर हाईवे पर रेंजर्स की पुलिस के हमरा कार्रवाई। शहरियों से लूट मार में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के आरे बाजार में कार सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। 3 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मुल्जिम फरार। मुल्जिमान से अगवा बराए तावान के लिए ली गई 1 करोड़ रुपए से जायद रकम और असलहा बरामद। पाकपतन में ड्राई फ्रूट के स्टोर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 63 किलो मनशियात पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मनशियात खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई, जो जनूबी पंजाब सप्लाई होना थी। वजीर आला पंजाब की रिहायशगाह की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। IG पंजाब ने हुकूमत ने 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए। CCTV कैमरे, LED लाइट्स, जनरेटर्स वगैरह खरीदे जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी हॉकी टीम को शाबाश। कहा, हार जीत गेम का हिस्सा है। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। पूरी कौम गवाह है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल हम हारे नहीं जीते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान में हॉकी दोबारा अरूज पर पहुंचेगी। वजीर आजम हाउस में कौमी टीम के एजाज में तकरीब। वजीर आजम ने खिलाड़ियों में चेक भी तकसीम किए। वजीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एक्सिम बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इसहाक डार ने CPEC के तहत पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए भरपूर हिमायत को सराहा। बैंक को तवानाई ज़राअत में सरमायाकारी की दावत। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, BRT ऑरेंज लाइन से ग्रीन लाइन को मिलाने के लिए फिलहाल एक आर्जी इकदाम है। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन के ट्रैक पर ले जाएंगे। नई गाड़ी रजिस्टर्ड होने तक शोरूम से बाहर नहीं आएगी।